हेलो एंड वेलकम टू द मोस्ट अमेजिंग पॉडकास्ट यू विल एवर सी ऑन दिस चैनल। आज के पॉडकास्ट में एक ऐसा क्लाइंट यहाँ पे आने वाला है जिसने रीइंकार्नेशन 30 ज्वाइन करने के बाद दारू छोड़ दी है और उसको दारू छोड़ के 1.5 महीना हो गया है। सो इन दिस पॉडकास्ट ही विल बी शेयरिंग अबाउट ऑल ऑफ हिज एक्सपीरियंस एंड what changes he have seen in past 1.5 month. He can be here any minute and we'll be welcoming him. Welcome to our channel. Mike. Before starting this podcast, if you want to know more about Reincarnation 30 and change your lifestyle, check out the description below. तो 1 जनवरी से तूने रीइंकार्नेशन 30 प्रोग्राम ज्वाइन किया था एंड उसी के साथ खुद को और एक चैलेंज दिया था कि तू इसके बाद दारू नहीं पिएगा, अल्कोहल कंजम्पशन कम नहीं, ड्रॉप कर देगा, बंद कर देगा। बिकॉज एज पर वी हैड आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन, तूने बोला था कि रोज रात में दारू पीना होता है और उसका एक एडिक्शन लग चुका है। तो अभी 1.5 महीने से दारू बंद करने के बाद कैसा लग रहा है, एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है? देखा जाए तो मैंने दारू मतलब उसी के लिए छोड़ा था क्योंकि मेरे को वर्कआउट भी करना था स्टार्ट, और फिर लाइक पार्टीज का ऐसा है कि लाइक दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, बस मैं निकल दे रहा हूँ। तो उसमें होता ऐसा था कि लाइक एक तो वर्कआउट कर रहा हूँ, नहीं तो पार्टीज हो रही है, और पार्टीज का अमाउंट इतना ज़्यादा था, लाइक दिन में कभी भी जा रहा हूँ, उसके बाद फिर वर्कआउट हो नहीं रहा है। तो फिर खुद को एक ऐसा गिल्ट वाला भी फील होने लग गया कि लाइक एक तो स्टार्ट करना है बट हो नहीं पा रहा है, और पार्टीज है कि छूट नहीं रही है। उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही देखा कि लाइक रीइंकार्नेशन 30 जो आपका प्रोग्राम था, तो उसमें मतलब जो ट्रेनर्स वगैरह थे, तो उनके साथ डेली इंटरेक्शन होके फिर वो चीज़ एक बोल सकते हैं कि पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। तो एक तो पार्टीज में ऐसा है कि लाइक एक तो अगर आप लेग वर्कआउट कर रहे हो तो आपके दम नहीं है कि आप बाहर जाके पार्टीज कर सकते हो लेट नाइट तक। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरा माइंडसेट भी वैसा ही तैयार हो गया कि लाइक चलो इतना कर ही लिया है, 1 वीक का हो ही गया है, तो फिर पूरा खुद के लिए इतना डेडिकेट कर देते हैं। सो अभी देखेंगे तो लाइक अगर मैं 1 महीने पहले खुद को देखूंगा तो मैं फुल मतलब मेरा पूरा फेस एकदम पफी था, पार्टीज जा रहा हूँ, पूरे डार्क सर्कल्स है, नींद कभी पूरी होती नहीं है, फिर काम भी करना है, ऊपर से फिर वर्कआउट का सिर्फ सोच रहा था मैं उस टाइम पे। और अभी अगर देखा जाए तो मैं पूरा मतलब मेरा एकदम रूटीन सेट है। अगर मेरे को मेरे फ्रेंड्स के भी कॉल आते हैं कि लाइक चल बाहर जाते हैं, तो उनको ऑलरेडी पता है कि अब ये बंदा कुछ करने नहीं वाला है। तो वो लाइक धीरे धीरे फिर वो जो अपना एक कंपनी होता है जो अपने को लाइक थोड़ा सा डाइवर्जन जैसा हो जाता है, तो वो भी अभी सब बाहर निकल चुका हूँ। सो बहुत बेस्ट लग रहा है। ओके। और ऐसा काफ़ी सारे लोग को होता है कि जो रोज़ दारू पीते हैं उनको वो छोड़ने के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। सो ऐसा कौन सा थॉट था, कौन सा ट्रिगर पॉइंट था जहाँ पे तुझे ऐसा लगा कि अभी ये सारी चीज़ें बंद करनी चाहिए, नहीं तो दारू पीना बंद करना चाहिए? मेरे केस में अगर ऐसा पॉइंट देखेंगे तो जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि एक रियलाइजेशन वाला चीज़ होता है। सो रियलाइजेशन में होता क्या है कि मतलब आपको पता है कि आप पार्टीज वगैरह कर रहे हो, और अगर आपको पता होगा कि ऐसा जो ग्रुप होता है, सो ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है कि जो बहुत पीता है और उसको कभी कुछ होता नहीं है, मतलब एकदम फिट एंड फाइन है, तो उसको वो चीज़ का फ्लेक्स करता है वो कि लाइक मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इतना पी लेता हूँ, एग्जैक्टली मैं इतना पी लेता हूँ, बट फिर भी मैं एकदम फिट हूँ। बट मेरे केस में ऐसा हुआ था ना कि लाइक एक बार हर एक के साथ ऐसा होता है, बट वो किसी किसी को हिट करती चीज़ है। सो मैं कुछ ज़्यादा पी लिया था, और उसके बाद फिर पॉइंट ऐसा हुआ कि लाइक मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं लेट उठा, मेरे पूरा दिन का सारा काम मेरा लाइक मैसअप हो गया। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि मतलब ये चीज़ें कुछ ज़्यादा हो रही है, कुछ तो गलत एग्जैक्टली। तो फिर मैंने फिर बाद में सोचा कि लाइक अब इतना कर रहे हैं, इतना पार्टीज कर लिया, 3-4 साल हो गए वही चल रहा है, सो कम से कम खुद को एक अचीवमेंट वाला फीलिंग देने के लिए तुमको एक रियलाइजेशन होना जरूरी है कि लाइक हाँ तुम ये चीज़ ज़्यादा कर रहे हो और ये चीज़ तुम्हारे हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही है। बट ये चीज़ में भी लाइक तुमको वो एक मैच्योरिटी लेवल आना जरूरी है कि लाइक हाँ आपको पता चले, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ट्रिगर पॉइंट आया, वो भी दारू पीने के बाद ही आया, नॉर्मली बैठ के बोल सकते हैं। सो बेसिकली काफ़ी सारे लोग ये पॉडकास्ट देखे रहेंगे कि लाइफ में कितनी सारी इंप्रूवमेंट्स आ सकती है अगर अल्कोहल कंजम्पशन कम कर दिया, नहीं तो बंद कर दिया। तो सो बीइंग अ फिटनेस प्रोफेशनल, मैं कुछ फिटनेस रिलेटेड और स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ ताकि अपने व्यूअर्स को पता चले कि लाइफ में इंप्रूवमेंट्स कैसे आ सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज स्लीपिंग रूटीन। तो पिछले 1.5 महीने में और जो 1.5 महीने के पहले मतलब 31 दिसंबर तक जो स्लीपिंग रूटीन था उसमें कितना डिफरेंस है, मतलब दारू वाला स्लीपिंग रूटीन और विदाउट दारू वाला स्लीपिंग रूटीन? मैं बोलूँगा कि ये थोड़ा सा फनी पार्ट है, क्योंकि मेरे को अल्कोहल छोड़ने के बाद ये पता चला कि नींद होती क्या है। क्योंकि पहले तो पार्टीज ही चल रही है 2:30-3 बजे तक, उसके बाद मैं सो रहा हूँ, फिर लाइक मॉर्निंग में उठ के काम पे जा रहा हूँ, तो फिर वही पॉइंट होता था कि लाइक एक तो स्लीप नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बट वो नैप बोल सकते हो कि नैप लेके बंदा ऑफिस जा रहा है। जब से छोड़ा है अल्कोहल तब से फिर ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक मैं 11-12 बजे सो जाता हूँ, और जब मैं उठता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता भी नहीं कि मतलब लाइक मेरे को अभी आफ्टरनून में नैप वगैरह लेने की जरूरत है। या सो बेसिकली अगर आप देखोगे, सो प्रोडक्टिविटी नाम की एक चीज़ होती है जो कि आपके पूरे दिन में आपको हेल्प आउट करती है।
अल्कोहल छोड़ने के बाद सबसे पहले आपको रिजल्ट वहीं पे दिखता है कि आपको खुद को लगता है कि लाइक आप ये चीज़ तो कर ही नहीं सकते थे। सो स्लीप साइकिल में अगर आप देखोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उस टाइम पे सो सकते हो। जिस टाइम पे आपको फ्रेंड्स के कॉल आते हैं उस टाइम पे आप सोते हो घर पे। सो उस टाइप से मेरा लाइक आप बोल सकते हो लाइक 3-4 घंटे के बाद से मेरा अभी 8 घंटे का स्लीप साइकिल हो चुका है। और नींद अच्छी होती है तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, सुबह उठ के आपको कुछ पता ही नहीं, लाइक आपको डिस्ट्रैक्शन ही नहीं, आपको पता है एग्जैक्ट। हाँ वो तो है। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मे बी कम सोने की वजह से पहले स्किन के ऊपर कुछ अफेक्ट हुआ रहेगा। हाई अल्कोहल कंजम्पशन से पिंपल्स आए रहेंगे, कम नींद की वजह से डार्क सर्कल्स वगैरह, स्किन क्वालिटी खराब होना, ये चीज़ भी हुई होगी। तो अभी उसमें कुछ डिफरेंस लग रहा है क्या? मतलब जब मैं पहले ऑफिस वगैरह जाता था तो उस टाइम पे ऐसा कभी रियलाइज भी नहीं हुआ और फील भी नहीं हुआ कि लाइक मेरे को डार्क सर्कल्स हैं। बट जब अल्कोहल छोड़ा, अल्कोहल छोड़ने के बाद पता चला कि डार्क सर्कल थे जो कि जा चुके हैं। सो स्किन पे भी बहुत सा इफेक्ट पड़ता है। लाइक अभी जैसे आपने पिंपल्स का ही बोला, स्लीप नहीं हो रही है, अब पानी की जगह बंदा दारू पी रहा है तो पिंपल्स तो आने ही वाले हैं। सो जैसे छोड़ा उसके बाद से जो रिजल्ट आया है, सो मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है। स्किन क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है मतलब। बिल्कुल। सो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है सारे दारू पीने वालों को कि दारू कम करने से नहीं तो फिर बंद करने से आपका स्किन क्वालिटी ऑब्वियसली इंप्रूव हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है मेंटल हेल्थ के बारे में। तो मेंटल हेल्थ में कितना डिफरेंस लग रहा है? सो मेंटल हेल्थ में जो चेंजेस आए हैं उसमें ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा एग्रेशन बहुत कम हुआ है। क्योंकि जब मैं लाइक अल्कोहल का कंजम्पशन करता था तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे मैं मतलब गुस्सा हो जाता था। लाइक अगर कुछ डिसीजन भी मेरे को लेना है तो वो मैं प्रॉपर नहीं लेता, लाइक पूरा हाइपर होकर लाइक पूरा मैसअप करके रख देता था। और दूसरी चीज़ थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मैंने बोला प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। सो मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो ग्रोथ के ऊपर है कि लाइक अगर मेरे को पता है मेरा टाइम सेव हो रहा है तो वो टाइम सेव होने के बाद मैं किस चीज़ पे उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद बोल सकते हैं कि जो मेरा बैंक बैलेंस है तो बैंक बैलेंस में भी बहुत सारे डिफरेंस आया। क्योंकि जो भी पार्टीज वगैरह करता है उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेट होगी कि मंथ एंड में जब आप देखते हो तो आपके क्रेडिट कार्ड के बिल्स और आपका वॉलेट कितना खाली होता है और क्रेडिट कार्ड कितना ज़्यादा भरा हुआ होता है। सो वो एक जो प्रेशर होता है तो वो मेरी लाइफ में भी है ही नहीं। तो मेरे को पता है कि वो चीज़ें मेरे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। इतना पैसा देख के मंथ एंड पे तो मैं भी खुश हो गया था। तो अग्रेशन का ऐसा कोई एग्जांपल है क्या कि जहाँ पे एक्चुअली सबको समझ सकता है कि पहले कितना अग्रेसिव तू था और अभी उसमें डिफरेंस आ चुका है? बिल्कुल। सो अग्रेशन की जहाँ पे बात करते हैं तो लाइक अभी सबको ये चीज़ पता है कि लाइक हम लोग पार्टीज वगैरह करने जाते हैं। पार्टीज करने के बाद जब हम लोग ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं तो उस टाइम पे हम लोग कुछ भी चीज़ें करने लग जाते हैं। सो ऐसा मेरे केस में भी हुआ है और ये अभी तक का जो है लाइक थोड़ा मैं बोल सकता हूँ क्लासिक एग्जाम्पल है। सो मैं बाहर में गया हूँ, वहाँ पे पार्टीज वगैरह चल रही है और हम लोग का भी लाइक 5-6 लोगों का ग्रुप था। और एक ऐसा होता है ना कि लाइक पार्टीज में जब हम लोग आते तो जब हम लोग बैठे होते हैं तो सबको अपना अपना एक बेस्ट चीज़ दिखाना पड़ती है। फिर वो ऐसा होता है कि लाइक मैं इस चीज़ में बहुत बेस्ट हूँ। तो उस दिन हम लोग ने मतलब कुछ ज़्यादा ही शॉट्स वगैरह पी लिए थे और फिर उसके बाद जो हुआ लाइक मेरे को वो लिटरली कुछ भी याद नहीं था। बट जब मेरे फ्रेंड्स लोग ने मेरे को चीज़ बताई तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये चीज़ पे फोकस करना चाहिए थोड़ा। और वो चीज़ ये था कि मेरे सामने वाले टेबल पे 5-6 बंदे बैठे हुए थे जो कि उनके मतलब हंसी मजाक चल रही है और ये मेरे को उस टाइम पे पता नहीं था। और मैं ऐसे लाइक नॉर्मली बाहर वॉशरूम या फिर आई गेस मेरे को कॉल आया था, मेरे को तो वो भी याद नहीं है। तो मैं उसके लिए जस्ट नॉर्मल बाहर गया और फिर बाहर जाने के बाद मेरे को कुछ तो ऐसा लगा कि मेरे को कोई कुछ बोल रहा है और मैं जस्ट ऐसे नॉर्मली देखा उनकी तरफ और पता नहीं मतलब वहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ। और मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया कि तूने उसके सर पे ग्लास फोड़ दिया था। और उसके बाद फिर मैंने ग्लास वगैरह फोड़ दिया ऐसा बोले। उसके बाद मैं वहाँ से निकला और पता चला कि नेक्स्ट डे जब मैंने मेरा अकाउंट भी देखा था तो अकाउंट में मेरे लिटरली 5,000 का फाइन भी पड़ा हुआ था। तो तब मैंने सोचा कि ये हुआ कैसे। तब मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि लाइक तूने ये सारी चीज़ें करी हुई है और वो बंदे का लाइक पूरा खून वगैरह वहाँ पे हो गया तो कुछ ज़्यादा ही चीज़ हो गई थी। और मैंने सोचा कि मतलब अपन पार्टीज करने जा रहे हैं या मर्डर करने जा रहे हैं। सो अल्कोहल से ये यहाँ तक की चीज़ें मेरे साथ हो चुकी है। तो फिर मैंने वही सोचा कि लाइक अब ये दिस इज द हाई टाइम कि जब मेरे को ये चीज़ें छोड़नी चाहिए लाइक दैट। तो अग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत ज़्यादा, मेरे केस में तो बहुत ज़्यादा। तो अभी उसमें कैसे डिफरेंस आ रहा है और कौन सी ऐसी चीज़ें फॉलो की है कि जिसकी वजह से वो अग्रेशन का लेवल ड्रॉप हो चुका है? तो मेरे केस में ऐसा है कि लाइक फर्स्ट चीज़ पार्टीज तो बंद थी। सेकंड अभी पार्टीज बंद है तो जब आप लाइक सडनली कुछ चीज़ बंद करते हो तो आपको फिर भी एक लाइक मैं मेरे लैंग्वेज बोलता हूँ कि चुल मची रहती है कि लाइक कुछ तो चाहिए। तो मेरे को लाइक ट्रेनर ने मेरे ये बताया था कि आप मॉर्निंग में थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह ट्राई करो। सो मेडिटेशन भी मतलब स्टार्टिंग में मेरे को लगा कि मतलब क्या ही करने जैसी चीज़ है। बट जब आपको उसका एक्चुअल रिजल्ट पता चलता है, आई स्वेयर मतलब मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना काम पर्सन रहूँगा। मेरे को मॉर्निंग में उठ के जब वो करता हूँ मैं जस्ट 10-15 मिनट लगते हैं मेरे को प्राइमिंग करने में। उसके बाद जो पॉजिटिविटी मेरे लाइक थ्रू आउट द डे वो दिखती है। सो मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं पहले क्या था और आज क्या हूँ। मतलब लाइक इट्स लाइक टोटल डिफरेंट पर्सनैलिटी।
तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है, मतलब पर्सनालिटी बिहेवियर चेंज बोल सकते कि अग्रेशन भी कम हो चुका है अल्कोहल बंद करने की वजह से। सो आते हैं फिटनेस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। जो न्यूट्रिशन प्लान था, पहले तो प्लान रहेगा भी नहीं, पहले तो कुछ घटिया सी चीज़ें रहेगी खाने पीने में, और अभी कुछ अच्छी चीज़ें तू फॉलो कर रहा है जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी के फिजिक में भी रिजल्ट्स आ रहे हैं और इंटरनली बॉडी ग्लो कर रही है। तो उसका कुछ एक्सपीरियंस है क्या कि पहले वो कैसा था? पहले का तो पूछो ही मत। पहले तो ऐसा था कि लाइक मॉर्निंग में भी मैं अगर उठ रहा हूँ तो मेरे फ्रिज में तो कंटिन्यू, मतलब बियर पर्सन ही था तो बियर तो फ्रिज में रहती थी कंटिन्यू। सो मॉर्निंग में कुछ खा लिया इधर उधर का और उसके साथ बियर पी लिया, तो ऐसा लगता था कि बहुत हेल्दी खा लिया। उसके बाद फिर आफ्टरनून में भी वही, ऑफिस में हूँ कुछ खाया तो खाया, नहीं तो फिर ऐसे मंचिंग वगैरह कर लिया। आफ्टर दैट डिनर में भी मतलब ऐसा था कि लाइक इवनिंग्स में बंदा बाहर जा रहा है, बाहर जाके पहले तो बंदा पिएगा, उसके बाद अगर याद रहा कि भूख लगी तो खाएगा। तो ऐसा ही था मतलब पूरा रूटीन। बट अभी ऐसा हो चुका है कि लाइक मैं मॉर्निंग में जैसे बोला मेडिटेशन वगैरह किया, उसके बाद मेरा एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है कि लाइक मैं नॉर्मल हाफ फ्राई वगैरह एग्स का खा रहा हूँ। उसके बाद आफ्टरनून में भी मेरे साथ मेरा लंच बॉक्स होता है जिसमें कि मैं मोरली लाइक सब स्प्राउट्स वगैरह बोल सकते हैं, चिकन वगैरह ऐसा कुछ होता है। सो अभी मेरे को पता है कि लाइक जो चीज़ें मैं पहले स्टार्टर्स में खाता था वो एक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे कि अभी चिकन हो गया। सो उसमें मतलब प्रोटीन भी मिलता है ऐसा बोलते हैं। उसके बाद उससे मतलब जो एक स्ट्रेंथ भी मिलती है थ्रू आउट द डे, वो एकदम बेस्ट है। आफ्टर दैट डिनर में मैंने स्टार्टिंग में ऐसा था कि कुछ टाइमिंग वगैरह फिक्स नहीं था, बट अभी ऐसा है कि लाइक वर्कआउट वगैरह कर लिया, उसके बाद डिनर करने के बाद मतलब ऐसा कुछ फील भी नहीं होता है। सो मस्त प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन शेक्स पी रहा हूँ, सॉर्टेड लाइफ है अभी तो। वर्क लाइफ बैलेंस में कुछ चेंजेस आए? आई वुड से बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वर्क लाइफ पूरा तो मेरा लाइक उसकी वजह से ही मेस्ड अप था। बट अभी मेरा ऑलरेडी सारा लाइक मील्स भी बोल सकते हो ऑन पॉइंट है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है कि लाइक मेरे पास पता है मेरे को कि लाइक मेरा टाइम कहाँ पे बचता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑफिस में भी हूँ, मेरे मील सारे टाइम पे, पहले जैसा कुछ नहीं है कि लाइक क्या करना है मेरे को पता नहीं रहता था। अभी मेरे को पता है लाइक सारे मील्स ऑन पॉइंट है। मेरा वर्क, मेरे को मतलब जो भी मेरे वर्किंग आवर्स है तो उसमें से आधे से ज़्यादा तो मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ा हुआ रहता है, और मील्स वगैरह खत्म हो गए तो ऑफिस में रुक रहा हूँ। और पहले तो ऐसा होता था कि लाइक अल्कोहल वगैरह चल रहा है तो बंदा ब्रेक्स में बाहर भी जाता था, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी मैं स्नैक्स में मेरे साथ चीज़ क्यूब्स वगैरह हो गया, ऐसी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं तो वो करता हूँ। सो थ्रू आउट द डे ऑफिस में मैं जब भी रहता हूँ तो एकदम बेस्ट टाइम लगता है वो। एंड अभी वर्कआउट के बारे में भी एक लाइक इंटरेस्टिंग चीज, इंटरेस्टिंग डिफरेंस आया रहेगा कि वर्कआउट का स्ट्रेंथ पहले मे बी तू पहले वर्कआउट करता भी नहीं था और अभी तू वर्कआउट स्टार्ट किया, तो क्या लग रहा है मतलब वर्कआउट स्टार्ट करके कैसा लग रहा है, और दारू भी बंद कर दिए तो? बिल्कुल, पहले तो मैं मतलब जिम वगैरह जाता था खाली मेंबरशिप पे करने के लिए, बट अभी पता है रेगुलरिटी नहीं थी। एग्जैक्टली, मेंबरशिप पे करने के बाद जिम जाना भी होता है, ये भी एक चीज़ होती है। सो अभी का ऐसा है कि लाइक मेरा एक्चुअली एकदम बेसिक चीज़ है, मेरा जो फ्लैट है वो 4th फ्लोर पे है। मैं पहले हमेशा लिफ्ट से ही जाता था, बट अभी ऐसा है कि लाइक मैं 4th फ्लोर लाइक स्टेयर्स से भी जा रहा हूँ तो मेरे को बिल्कुल एक्सर्शन नहीं होता है। सो वो एक मैं बोल सकता हूँ कि मेरे लिए बेस्ट चीज़ है। दूसरा, जिम्स में जाने के बाद लाइक आप अगर देखोगे तो वहाँ पे डंबल्स का एक ये होता है, रैक होता है। सो उसमें जो एकदम छोटे छोटे डंबल्स होते हैं, आजकल मैं उनकी तरफ देखता भी नहीं, तो मेरा थोड़ा बहुत लाइक मेरे को लगता है ऐसा कि मेरा स्ट्रेंथ भी बढ़ चुका है। सो लाइक अगर आप मिरर में खुद को देखते हो, अब लिफ्टिंग वगैरह करते हो तो लाइक आपको एक अच्छा फीलिंग आता है। उसके बाद जैसे कि मैं अभी थ्रू आउट द डे लाइक मेरा सिटिंग वर्क ही होता है, सो मेरा बॉडी पोस्चर वगैरह हो गया, सो बैक पेन हो गया। अब बंदा ऑफिस में बैठ रहा है, पार्टीज करने के लिए बाहर भी जाके बैठ रहा है, सो कंटिन्यू लाइक लोअर बैक पेन और ये सब होता था, बट अभी ऐसा कुछ फील नहीं होता। Like yeah, I know you're training with Journey Master Rutvik and he have mentioned that what was your stage on the very first day? जो फिटनेस टेस्टिंग होती है, तो फिटनेस टेस्टिंग में एक लाइक तेरे को ऐसे खड़ा रहना भी नहीं आ रहा था पुशअप के पोजीशन पे, और अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब आई हैव सीन योर वीडियोस कि वर्कआउट कैसे जा रहा है, एंड आई हैव सीन योर मील प्लेट पिक्चर्स एज वेल कि प्रॉपर चीज़ें अंदर जा रही। सो इवन आई फील लाइक कि अभी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी और सॉर्टेड हो चुकी है और स्ट्रेंथ भी मे बी बढ़ चुका होगा। बिल्कुल, तो मेरे को अभी भी याद है कि लाइक जब फर्स्ट टाइम उन्होंने वीडियो कॉल किया था और जब वो लाइक उनका टेस्ट वगैरह होता है वो कर रहे थे, तो उस टाइम पे मतलब मेरे को लगा कि वर्कआउट है तो मतलब मैं उस लेवल पे था पहले कि लाइक जस्ट नॉर्मल टेस्ट चल रहा है, बट मैं उसमें भी मेरा हो चुका था मतलब। बट उन्होंने बताया कि लाइक ये तो सिर्फ टेस्ट है, अभी तो अपने को आगे बहुत चीज़ें उसमें करनी इंप्रूव। बट अभी अगर मैं देखूंगा तो मैं खुद को ऐसा बोल सकता हूँ कि लाइक बहुत सारा प्रोग्रेस आया है मेरे में, और ये तो सिर्फ अभी लाइक 1-1.5 महीना हुआ है। सो देखते हैं अभी और कितना कंसिस्टेंसी से कर सकता हूँ मैं। और जो दारू पीने के बाद जो हाई आता था, वो हाई अभी मिस करते हो क्या? और वो हाई मतलब वहाँ पे वापस जाने का मन करता है क्या? मतलब अगर आप देखोगे तो एक बार अगर आप छोड़ देते हो ना तो आप अलग ही माइंडसेट में चले जाते हो। सो वो चीज़ आपको फील होती भी नहीं है। मतलब अगर आप वो किसी और चीज़ से लाइक लिंक कर रहे हो, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि लाइक कुछ एक रिवॉर्ड जैसा होना चाहिए। सो अगर आप मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ तो वो सारी चीज़ें मेरे को फील भी नहीं होती है। सो एनर्जी ड्रिंक इज इनफ। ओके ओके। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। 1.5 महीना दारू छोड़ने के बाद जो एक्सपीरियंस अभी आ रहा है
I hope you are enjoying this lifestyle and I hope you'll be continuing training with It's All About Journey and आगे और बहुत ज़्यादा amazing changes आने वाले body में. So just stay consistent with your workout and nutrition plan and stay away from alcohol. थैंक यू सो मच इतने दूर ये पॉडकास्ट के लिए आने के लिए. हमारी मुलाकात इसके आगे भी होती रहेगी. अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना नेक्स्ट टाइम. तो इसी नोट पे हम लोग ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. और ये पॉडकास्ट अपने पूरे पीने वाले दोस्तों के साथ पक्का शेयर करना और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना.